हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी स्पेशल हमारी वीडियो रहेगी, जिसमें हम कंप्यूटर का स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। टॉप 200 क्वेश्चंस यहां पर हम कवर करेंगे। 200 क्वेश्चंस का ये पूरा वीडियो रहेगा और इसमें हम टॉप 200 क्वेश्चंस जो कवर करेंगे, इसका ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है। तो आप जरूर से इस वीडियो को पूरा देखें। रिवीजन स्पेशल वीडियो है, सुपर फास्ट तरीके से हम सारा रिवीजन आपको इस वीडियो में करवा देंगे। क्लियर है? तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। 200 क्वेश्चंस यहां पर हम कवर करेंगे। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है हमारा, आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसको मोडेम बोला जाता है। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, तो भेजे जाने वाला जो उपकरण होता है, ये इसको मोडेम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कैसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है, ये सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी मेन बोर्ड जो होता है, इसे क्या बोला जाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल जो होता है, इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हम बग्स बोलते हैं, बग इसको बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें पॉम टॉप कहा जाता है। पॉम टॉप्स उनको बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो इसको डेटा बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तन करता है, तो इसको डेटा कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डेटा का उपयोगी बनाना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणक यंत्र यानी काउंटिंग मशीन कौन सी है? तो विश्व का पहला जो काउंटिंग मशीन है, गणक यंत्र है, इसका नाम है अबेकस। क्लियर है? किसी कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था, तो किस कंपनी ने किया था? ये इंटेल के द्वारा किया गया था। इंटेल कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है, भाभा अनुसंधान केंद्र यानी भाभा रिसर्च सेंटर बीआरसी इसको बोला जाता है। तो भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अनुपम इसका नाम है, जो कि भाभा अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनियाक इसका नाम है, ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो कहलाता है, ये मदरबोर्ड कहलाता है। गाइस, हमारा होली स्पेशल ऑफर चल रहा है, हैप्पी होली स्पेशल ऑफर है, और इस ऑफर के तहत आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे सभी कोर्सेज पर। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है आपके लिए एनरोल करने के लिए। और लास्ट ऑफर है, क्योंकि आपकी एग्जाम भी जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करिएगा, गाइस, जो भी लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम की फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं, तो उनको काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है एग्जाम हैंडल करने में। एग्जाम देते वक्त काफी सारी चीजें उनको समझ में नहीं आता है, तो आप पहले ही उस चीज को देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस पहले ही उसका ले लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस, हम बता दें, ये 4 से 10 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है, तो 10 तारीख को रात 12 बजे ऑफर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से ऑफर नहीं मिलेगा आपको। कूपन कोड आपको हैप्पी होली अप्लाई करना है, 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, हमने मध्य प्रदेश करंट अफेयर की स्पेशल ई बुक 2023 की लॉन्च कर दी है। अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। और एमपी की नंबर 1 ई बुक ये है। क्लियर है? इसमें इतना करंट डेटा आपको मिलेगा कि एमपी की किसी भी ई बुक में या बुक में आपको इतना करंट का डेटा नहीं मिल पाएगा। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का पूरा इसमें मिलेगा। मंथली वाइज अपडेट ये होगी, टॉपिक वाइज अपडेट इसको किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी स्पेशल लेवल के वस्तुनिष्ठ तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी व्याख्या सहित इमेजेस के फॉर्मेट में, इसके अलावा वन लाइनर का भी पूरा इसमें निचोड़ रहेगा। तो दुनिया भर की चीजें इसमें रहेगी, ऐसी सिंगल चीज नहीं है जो इस ई-बुक में हम आपको नहीं देंगे। इसमें टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी, ई बुक्स रहेंगी, स्पेशल वीडियोस की पीडीएफ रहेगी, सारी चीजें रहेगी। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे करंट अफेयर की पूरी सहायता यहाँ से इस कोर्स में आपको दी जाएगी। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। और फिर भी कोई डाउट है आपको, तो आप हमें एक बार नंबर पर जरूर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, लास्ट टाइम है और लास्ट ऑफर है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद में ये ऑफर भी समाप्त हो जाएगा और ये टेस्ट सीरीज एग्जाम के बाद में कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो अभी टाइम है, अभी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा हेल्प आपकी एग्जाम में हो पाएगी, उतना अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। क्लियर है? तो आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि 500 से अधिक टेस्ट इसमें डले हैं, और इतने टेस्ट से बड़े आराम से आप टेस्ट के माध्यम से अच्छी से प्रैक्टिस एग्जाम से पहले कर सकते हैं। ये हमारी जेल प्रहरी की प्रैक्टिस सेट है, और टेस्ट सीरीज है, इसको आप बोल लीजिएगा या प्रैक्टिस सेट बोल लीजिएगा, बात एक ही है। तो जेल प्रहरी वन रक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, जिसमें 500 से अधिक ऑनलाइन टेस्ट है। आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। हमारी पीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा गाइस, ये हमारी करंट अफेयर 2023 की बुक है, और ये करंट अफेयर 2022 की है, एमपी के करंट अफेयर की। आप जरूर से विजिट करिएगा एप्लीकेशन पर, सारी डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगी। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। बायोस, जिसको बीआईओएस बोला जाता है, तो बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है। तो ये रोम चिप जो होती है, इसमें होती है। डेटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसको बोला जाता है यूएसबी को। यूएसबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाए तो भी बता दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं तो ये मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर घड़ी यानी सिस्टम क्लॉक की गति की गणना की जाती है मेगाहर्ट्ज में की जाती है। कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का अर्थ क्या होता है तो स्विच मोड पावर सप्लाई इसको बोला जाता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है तो यूएसबी केबल का यूज इसमें होता है जिसको यूनिवर्सल सर्विस बस बोला जाता है, सीरियल बस बोला जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, इसको क्या बोला जाता है तो इसको मॉडिफायर की यानी मॉडिफायर की इसको बोला जाता है। क्लियर है। अल्ट शिफ्ट और कंट्रोल ये जो तीन बटन है ना आपके जो कीबोर्ड है इसमें, तो इनको मॉडिफायर की बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वालिटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है तो कीबोर्ड के संदर्भ में क्वालिटी का प्रयोग किया जाता है। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकता है या शब्दों के मध्य स्पेस डालता है तो स्पेस बार की उसको बोला जाता है। स्कैनर किसे स्कैन करता है तो पिक्चर या टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है। मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है तो ये बसेस इसको बोला जाता है। कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है तो मोडेम जो होता है ये आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों होता है। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक जो मेमोरी के प्रकार है ये कौन सा है तो रैम और रोम जो है ये कंप्यूटर के मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डेटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं तो ये रोम में नष्ट नहीं होते हैं। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से संग्रहित या स्टोर किया जाता है तो वो रैम में अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी या वीडीसी है ना, डीवीडी किसका उदाहरण है तो सीडी या डीवीडी जो उदाहरण है ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होती है। किस मेमोरी को एक्सेस समय सबसे कम होता है यानी किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम होता है तो ये कैच मेमोरी होती है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई क्या होती है तो इसको बिट बोला जाता है। कंप्यूटर की इकाई देखिए कंप्यूटर की इकाई में सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम को क्या बोला जाता है तो देखिए ये जो क्रम होता है सबसे छोटे इकाई में टीबी, जीबी, एमबी और केबी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या बोला जाता है तो इसको मल्टीटास्किंग बोला जाता है। मल्टीटास्किंग उसको बोला जाता है जब आप एक से अधिक काम करते हैं तो उसको मल्टीटास्किंग बोला जाता है। तो याद रखिएगा एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को क्या कहलाती है तो ये मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। जैसा कि हमने इसमें बताया है बस यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने बताने का तरीका चेंज कर दिया है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है असेंबलर का कार्य क्या है तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित ये करता है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो उसको डिबगिंग बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों या एरर्स को क्या कहा जाता है तो इसको बग्स बोला जाता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरण होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है तो शेयरवेयर होता है। कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने पर होता है बूटिंग होता है। अगला क्वेश्चन है द्विआधारी यानी बाइनरी संख्या कौन सी है तो 0 और 1 जो है ये बाइनरी संख्या है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है फर्मवेयर ये होता है। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने रिमूव के लिए कमांड कौन सी होती है तो अनइंस्टॉल इसकी जो कमांड है ये होती है। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति यानी ऑफ रहता है से चालू किया जाता है तो इसे क्या बोला जाता है इसे कोल्ड बूट बोला जाता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है तो ये जावा होती है। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है तो इसको सॉर्टिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कोबल में को का अर्थ क्या होता है तो कॉमन ओरिएंटेड इसका अर्थ होता है। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है तो डायल अप सर्विस जो है ये सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा है तो इसको गेटवे बोला जाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा किया गया था। डिजिटल शब्दों में नेटवर्क किसे कहा जाता है तो डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क जो कहा जाता है ये इंटरनेट को कहा जाता है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है तो टाइटन इसका नाम है जो कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है तो डेस्कटॉप छपाई के लिए जो प्रिंटर का यूज किया जाता है ये लेजर प्रिंटर होता है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को एग्जीक्यूटिंग बोला जाता है। ब्लूटूथ तकनीक का क्या तात्पर्य है क्या कार्य है तो उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार करना ब्लूटूथ तकनीक का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है वाईमैक्स किससे संबंधित है ये संचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंध रखता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जो खोज की थी ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई थी। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है तो बिट्स के द्वारा किया जाता है। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है तो ई सुशासन इसको या ई गवर्नेंस बोला जाता है।
वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करता है? तो ये डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखे जा सकता है? तो चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में 30 दिनों तक रखा जा सकता है। विद्या वाहिनी परियोजना किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर शिक्षा से संबंध है विद्या वाहिनी परियोजना का। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो ये मलप्पुरम जिला है, मल्लपुरम जिला, जो कि केरल राज्य में आता है। साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ क्या है? तो डिनायल ऑफ सर्विस उसको बोला जाता है। पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष में आया था? तो ये 1968 में आया था। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र से कि अनाधिकृत अभिगम से करता है। वहां हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, इसको प्रोसेसर या सीपीयू बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है ये। स्काई ड्राइव किस कंपनी से संबंधित है? तो माइक्रोसॉफ्ट से इसका संबंध है। वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया था, तो ये ईथरनेट के द्वारा तैयार किया था। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? टेलेक्स सेवा की शुरुआत हुई थी 1963 को। भारत में टेलीविजन प्रसारण टेलीविजन ब्रॉडकास्ट का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटा लेस और ग्राफिक प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर भी इनको बोला जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो ये बंगलुरु को कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का जो प्रयोग होता है या हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC प्रयोग होते हैं। इसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप बोला जाता है। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन सा है? तो ये लेडी एडा आगस्ता, ये विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग कौन से हैं? तो सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट एवं मेमोरी होते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ये तीनों होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है, इसको क्या कहते हैं? प्रोसेसर इसको बोला जाता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है, तो ये करता है स्लॉट्स। याद रखिएगा, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता स्लॉट्स प्रदान करता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? तो इसको MIPS में मापा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो लेजर बीम इसको बोला जाता है। तो CD का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैब की यानी जो कीबोर्ड में टैब की होती है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेट करने के लिए इसका प्रयोग होता है टैब की का। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो ये MIDI के द्वारा जोड़ा जाता है। MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है? MIDI का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसको बोला जाता है। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कैप्स लॉक प्रयोग किया जाता है। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? तो ये कीबोर्ड होती है। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किससे दिया जाता है? तो ये IBM को दिया जाता है, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को दिया जाता है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में लाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक कौन सी है? राइट क्लिक होता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटलुक देखने के लिए, माफ कीजिएगा, आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं आउटपुट देखने के लिए एक मॉनिटर होना अति अनिवार्य होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बाह्य तथा स्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है? तो यह सहायक मेमोरी होती है। बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को सहायक मेमोरी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। पेन ड्राइव क्या है? ये आपको बताना है। ये एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है? वर्चुअल मेमोरी से बोला जाता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में यथावत रहता है। जब किसी फाइल में वे अनुदेश होते हैं जो कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटेबल इसको बोला जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य होता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम
क्या है? तो लिनक्स तथा कौन सा है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग जो सिस्टम है ये लिनक्स तथा एंड्रॉइड होता है। वहां कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित या ट्रांसलेट करता है, इसको क्या बोला जाता है? इंटरप्रेटर इसको बोला जाता है। कौन सा अनुवादक प्रोग्रामर सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बेच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करने में एक नई फाइल में रखता है, तो इसको कंपाइलर बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या बोला जाता है? सोर्स कोड बोला जाता है। आंकिक तथा सांख्यिकी गणनाओं यानी न्यूमेरिकल और स्टैटिक्स कैलकुलेशंस के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो स्प्रेडशीट ये होता है। अगला क्वेश्चन है डीओएस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेश को लिखने के लिए किया जाता है, इसको बोला जाता है वर्ड पैड। वर्ड पैड इसको बोला जाता है। शब्द संसाधन यानी वर्ड प्रोसेसिंग में किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, तो ये एमएस वर्ड होता है। और वर्ड स्टार या पेज मेकर भी इसको ये होता है। याद रखिएगा एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, पेज मेकर ये होता है शब्द संसाधन में या वर्ड प्रोसेसिंग में किया जाने वाला सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम कौन सा है? तो एक्सई इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम कितने साइज की फाइल हो सकती है? तो 512 एमबी की अधिकतम फाइल इसमें हो सकती है एमएस वर्ड 2007 में। एमएस वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब है? तो 7 रिबन टैब इसमें होते हैं एमएस वर्ड 2010 में। एक बाइट कितने अंकों का बना होता है? तो 8 द्विआधारी अंकों का ये बना होता है एक बाइनरी। क्लियर है? बाइट इसको बोला जाता है। रोम यानी कि आपको बताइए, इसमें रोम में स्थायी रूप से सेव किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना आरंभ कर देता है। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ से बायोस आपका हो जाएगा। रोम में स्थायी रूप से सेव किया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है, उसको बायोस बोला जाता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर ये होते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्रेस एसोल्यूशन प्रोटोकॉल जिसको एआरपी बोला जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है आईपी पते, मेल खाता में पता ढूंढने में किया जाता है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो लोगो ये भाषा होती है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता और निष्पादित करता है वो क्या कहलाती है? तो यह मशीनी भाषा होती है। डेटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार से प्रदर्शित करने का सही क्रम कौन सा है? तो बिट, कैरेक्टर्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस होता है। अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस में डेटा निरूपित किया जाता है टेबल के फॉर्मेट में किया जाता है। डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? तो डेटाबेस में प्राइमरी की का जो उद्देश्य है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना होता है। अगला क्वेश्चन है टपल क्या है? तो टपल एक टेबल की एक रो होती है जिसको टपल बोला जाता है। सीड बेड प्रेशन में प्रयोग होता है, तो सी बैंड प्रेशन में प्रयोग होता है 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी या सीएचके ये होता है। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस के अवरुद्ध को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है, तो ये इंटरनेट होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर डाटा को भेजता व प्राप्त करता है तो डिजिटल सिग्नल के रूप में भेजता है। C++ क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी है, तो ब्लूटूथ होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस कौन सा है? तो राउटर, हब एवं स्विच ये होता है। किस वायरलेस नेटवर्क की रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है? तो ये वाईमैक्स होता है। वाईमैक्स इसको बोला जाता है। ये एक वायरलेस नेटवर्क होता है, इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है टेलनेट क्या है? ये एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल होता है। किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। ये .com जो सूचित करता है ये करता है कि ये कमर्शियल वेबसाइट है, जिससे ये पता चलता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक उदाहरण है, तो ये लेन का उदाहरण होता है। इसका लेन का ये उदाहरण है। माफ कीजिएगा इथरनेट लिखा है और इथरनेट जो है ये लेन का उदाहरण है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? तो ये टीसीपी है, आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है, तो ये यूआरएल में होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है विंडोज एमई में मी का अर्थ क्या है? तो मिलेनियम इसको बोला जाता है। यूआरएल है ना, एचटीटीपीएस। देखिए ये आपकी यूआरएल है और इसमें एचटीटीपी जो होता है ये क्या होता है? ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये होता है एचटीटीपी। किस वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को कहा जाता है? किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को वेब पेज बोला जाता है। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर और इंटरनेट सर्फ करने देता है, तो ये सर्च इंजन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए की शॉर्टकट कौन सी शॉर्टकट की है? तो ये कंट्रोल W होती है। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसको होस्ट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या बोला जाता है? स्पैम इसको बोला जाता है।
प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा के लिए किया जाता है प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? तो ये बूट सेक्टर वायरस होता है। मल्टीमीडिया से सम्मिलित हो सकता है तो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ये सभी मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को BMP, JPG और GIF आदि जैसे एक्सटेंशन के साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो बिटमैप ग्राफिक में किया जाता है। वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है, इसमें क्या होता है? तो VGA तथा मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। फाइल नेम एक्सटेंशन का जो प्रयोग होता है फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी क्या कहलाती है? तो सब डायरेक्टरीज को बोला जाता है। MS वर्ड प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है तो टेक्स्ट डेटा संशोधन हेतु किया जाता है। MS वर्ड प्रोग्राम में कंट्रोल N का प्रयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए कंट्रोल N का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हो। जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है उसको टूल बार बोला जाता है। MS ऑफिस प्रोग्राम में कंट्रोल U का शॉर्टकट अर्थ क्या होता है, या शॉर्टकट की किसकी होती है, क्या होता है इससे? तो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल U काम आता है। वर्ड प्रोग्राम में कंट्रोल F शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कंट्रोल F दबाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल Z का शॉर्टकट प्रयुक्त होता है, तो कंट्रोल Z का जो यूज होता है ये अंडू के लिए होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए विकल्प कौन सा है? तो इंसर्ट पेज ब्रेक या कंट्रोल इंटर डायरेक्ट दबा देंगे तो आपका पेज ब्रेक ये हो जाएगा, या पेज ब्रेक इंसर्ट इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट करने के लिए जो बोर्ड कीवर्ड कमांड है ये कौन सी है? कंट्रोल V होती है। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है, वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो अल्ट के साथ में F4 या फाइल क्लोज या फाइल एग्जिट या विंडो में X बटन दबाना होता है, जिससे वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम बंद हो जाता है। जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यहाँ किस मेन्यू में जुड़ता है? यहाँ ऑल प्रोग्राम में जुड़ता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह वर्कशीट का होती है। MS एक्सेस एक प्रोग्राम है डेटाबेस का ये होता है। एक्सेल के एक रो में इंसर्शन पॉइंट को एक सेल के से दूसरे सेल में ले जाने के लिए किस बटन को यूज किया जाता है? टैब बटन का यूज किया जाता है। विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तुओं के को प्रयोग में पूर्व रखा जाता है, तो क्लिप बोर्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो प्रिंट के लिए फाइल मेन्यू चुना जाता है। नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होना चाहिए, न्यू कमांड होना चाहिए। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाता है? एडिटिंग बोला जाता है। पेज में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी है? तो ये होम की होती है। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, ये लेफ्ट में होते हैं। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चार्ट विजार्ड का, है ना। अगला क्वेश्चन है, सीडी या हार्ड डिस्क को सामान्यतः कहा जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है, एडिट मेनू पर होता है। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस में से जाना जाता है जो होता है, तो सेल का रो या कॉलम लेवल होता है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में फाइंड विंडो खोलने के लिए किस बोर्ड में से किसका प्रयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट की का? तो किसी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में फाइंड बटन के लिए F5 प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोग्राम की वह विशेषता जो स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक करता है, तो ऑटो करेक्ट या ऑटो करेक्शन उसको बोला जाता है। स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी बोला जाता है। कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहा जाता है? प्लग एंड प्ले बोला जाता है। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजक है, वेब ब्लॉग भी होते हैं। ईमेल एड्रेस में शामिल होता है प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम ईमेल एड्रेस में शामिल होता है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगित करने में मदद करती है तथा उन्हें टर्मिनल को से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह कौन सी है? मॉडेम उसको बोला जाता है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN क्या है? तो ये स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड एट द एंड होती है ना। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड को समूह को क्या कहा जाता है? डेटाबेस बोला जाता है। एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? रिड्यूडेंसी बोला जाता है। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर पता लगाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है वर्ड रैप की क्या विशेषता है। तो वर्ड रैप की विशेषता है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है तो विंडो बोला जाता है। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है तो इसको वर्कशीट बोला जाता है। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है तो सेल बोला जाता है। डेटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना सॉर्टिंग बोला जाता है। मेमोरी कैपेसिटी की यूनिट से संबंधित नहीं है, एचबी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन कौन सा है तो ये मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल है ना। अगला क्वेश्चन है पीसी की श्रेणी के कंप्यूटर संबंधित है तो माइक्रो कंप्यूटर के संबंधित आपका रहेगा। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है तो हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्राइव डिवाइस नहीं है तो प्रोसेसर ये एक डिवाइस नहीं है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से मेमोरी में सेव करता है। देखिए फाइल सिस्टम स्थायी रूप से मेमोरी में सेव करता है तो सेकेंडरी करता है। गाइस यहाँ पर इस वीडियो में हम टॉप 200 क्वेश्चंस आपको कवर करवा चुके हैं और ये क्वेश्चंस व्यापक में पूछे गए क्वेश्चंस है, लगातार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो टॉप 200 क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। आपका अगर अच्छा सपोर्ट रिस्पॉन्स रहा तो हम ऐसे ही आपको एग्जाम से पहले पूरा अच्छे से रिवीजन करवा देंगे ताकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बने तो आप बड़े आराम से उसको कवर कर पाए। हमारा होली स्पेशल ऑफर चल रहा है और जल्द ही ये ऑफर समाप्त होने वाला है तो आप जल्दी करें क्योंकि लास्ट टाइम ऑफर है और लास्ट टाइम आपकी एग्जाम है आपकी ये है ना, इसमें लास्ट टाइम बचा हुआ है तो अप टू 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है इस ऑफर के तहत। अब तक का सबसे शानदार ऑफर इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। हैप्पी होली कूपन कोड है 10 मार्च रात 12 बजे ऑफर समाप्त हो जाएगा जो कि आपको देखने को नहीं मिलेगा। और डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जिनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। हमारी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है 2023 की स्पेशल है ये और एमपी की नंबर 1 बुक है ये। इसमें पूरा मध्य प्रदेश का करंट डेटा आपको मिलेगा है ना, अपडेटेड होगा महीनेवार अपडेट इसको किया जाएगा। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, इससे बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी पीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी करंट अफेयर की ई बुक है 2023 की और ये 2022 की ई बुक है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप जरूर से चेकआउट करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।